हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन लीड कोड। वैसे तो ये हार्ड मार्क्ड है, बट आज की वीडियो के बाद आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमें रिटर्न करना है। तो गिवन होगा हमें एक लिंक लिस्ट ऐसी 1 2 3 4 5, हमें एक इस टाइप की लिंक लिस्ट गिवन होगी और एक इंटीजर गिवन होगा के। लेट्स से मैं के ले लेता हूँ 2। तो हमें क्या करना है, हमें इस लिंक लिस्ट के ग्रुप्स बनाने हैं। तो हमने बनाया पहले के एलिमेंट्स का ग्रुप, ठीक है, सेकंड के एलिमेंट्स का ग्रुप, ठीक है। लास्ट में नहीं बना तो इसे ऐसे का ऐसे रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे और रिकनेक्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 2,1 किया, ठीक है। फिर 4 और 3 किया, और 5 हमारी ऐसी की ऐसी थी, ऐसा किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको रिकनेक्ट कर देंगे और ये ही आपको रिटर्न करना है। देखा आपने, इस लिंक लिस्ट को के एलिमेंट्स को मैंने डिवाइड किया, उन्हें रिवर्स किया और फिर आपस में रिकनेक्ट किया। ये है आज का क्वेश्चन। लीड कोड पर हार्ड मार्क्ड है, पर बहुत इजी है, बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम कहते हैं ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लेट्स से ये मेरे करंट एलिमेंट्स हैं जिनको अभी मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। मैं के 3 लेता हूँ, ये मेरे करंट एलिमेंट्स, ये उसके आगे की लिंक लिस्ट है जो भी है, और इसके पीछे की लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स के अभी काम है, अभी हमें सिर्फ इन्हें रिवर्स करना है, ठीक है। तब आप सोचो कि क्या क्या हमें नीड होगा, हमें किस टाइप से हम खेलेंगे। क्योंकि देखो, हम पहले डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर रिकनेक्शन भी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे किन किन पॉइंटर्स की नीड होगी, मैं उस पर एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ ये इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। जब भी आपको इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो आपको इसका हेड तो चाहिए ही होगा, ठीक है। तो इसे मैं बोलता हूँ करंट का स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने इसे मार्क किया करंट का स्टार्ट। और लास्ट में जब आपको इसे रिवर्स करके आप कनेक्ट करोगे, आपको ये लिंक भी बनाना पड़ेगा, तब आपको क्या चाहिए होगा, इसके नेक्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस चाहिए होगा, है ना। तो इसलिए मैं इसे बोलूंगा, मुझे चाहिए होगा नेक्स्ट के स्टार्ट का भी एड्रेस, ठीक है, ओके। सिंस मुझे क्या करना है, अपने इस लास्ट एलिमेंट को उसके नेक्स्ट स्टार्ट से लास्ट में कनेक्ट करना है, तो मुझे इसका भी एड्रेस चाहिए होगा। इसे हम कहेंगे, लेट्स से मैं इसे केथ एलिमेंट कहता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं केथ एलिमेंट दे रहा हूँ क्योंकि ये करंट स्टार्ट से केथ एलिमेंट है। आप इसे करंट एंड भी दे सकते हैं, इट्स ऑल योर प्रेफरेंस। और सिंस जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो मुझे इधर से भी कनेक्शन ब्रेक और कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे इस वाले नोड की भी नीड होगी। इसे मैं बोलता हूँ प्रीवियस का एंड, इसे मैं बोलता हूँ प्रीवियस का एंड। तो होगा क्या, जब मैं इस लिंक लिस्ट को ब्रेक करूंगा या डिस्कनेक्ट करूंगा, तो प्रीवियस तो ऐसी रहेगी, ये मेरा प्रीवियस एंड था, ठीक है। ये रिवर्स होगा तो हमारा kth नोड सबसे आगे आएगा, मिडल ऐसे ही रहेगा, लास्ट में करंट स्टार्ट होगा।
ठीक है, ये हो गया मेरा करंट स्टार्ट, यहां पर आ गया मेरा kth। अभी हमने कनेक्शंस नहीं बनाए, इसे मैं बनाता हूँ बंद। ठीक है, और इसकी आगे की लिंक लिस्ट भी ऐसी ही होगी। यहां पर होगा हमारे नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, ओके, यहां तक अभी तक सब कुछ सॉर्टेड है। जब हमने रिवर्स किया तब हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस एंड का कनेक्शन बनाएंगे इसके kth नेक्स्ट से, मतलब kth एलिमेंट से, और करंट स्टार्ट का बनाएंगे नेक्स्ट स्टार्ट से। ठीक, तब आपकी ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका ये kth ग्रुप परफेक्टली। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इस एक्सप्लेनेशन से, कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक नहीं, दो नहीं, आपको 4 पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट स्टार्ट क्या होगा, करंट स्टार्ट क्या है, करंट का एंड क्या है, और प्रीवियस का एंड क्या हो। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी थी, जो अब मैंने आपको सबसे पहले ही आके बता दी। अब इस क्वेश्चन में इसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बिलीव में बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे। एक पूरा ड्राई रन करते हैं, बट उससे पहले सिंस आपको पता होगा कि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट को। ठीक है, और ये डिपेंड करता है के पे। अगर मैं के की वैल्यू 2 रख दूं तो हेड मेरा लास्ट में ये बनना चाहिए, है ना, ये बनेगा हेड। अगर मैं के की वैल्यू 3 कर दूं, के की वैल्यू अगर मैंने इधर से हटा के से के की वैल्यू 3 कर दी, तो पहले के एलिमेंट्स बनेंगे ये बनेगा मेरा केथ, तो इसे बनना पड़ेगा हेड। तो आप देख रहे हो के की वैल्यू पे हेड डिपेंड कर रहा है। तो एक टाइप से अनसर्टेनिटी है ना कि के का हेड क्या होगा, मतलब हमारी लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा रिटर्न कर देते हैं। इसे इस इशू को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डमी नोड यूज़ करेंगे, जैसा कि अब तक हम करते आए हैं जब भी हमें अनसर्टेनिटी होती है कि हेड क्या होगा। तो हम सबसे पहले एक डमी नोड बना के उसे पहले ही प्लांट कर देंगे सबसे आगे। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था। अब हम क्या करेंगे, पूरा ड्राई रन करेंगे इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने सामने लिख रखा है, डमी नोड से लेके 5th तक। इसे हम क्या करेंगे, के ग्रुप्स में ग्रुप करेंगे, उसे रिवर्स करेंगे, और फाइनल लिंक लिस्ट आपके सामने रख देंगे। सिंस मैंने बोला कि इसमें हमें 4 पॉइंटर्स का नीड होगा, तो पहला पॉइंटर हम डमी नोड पर ही रखेंगे, इसे मैं बना देता हूँ प्रीवियस का टेल। करंट हेड में बना दूंगा अपने प्रीवियस टेल के नेक्स्ट को, जो कि हमारा हेड भी था, ये हमारा हेड भी था, इसे मैंने बोला करंट का स्टार्ट। हम एक एक स्टेप दिखाएंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा। और मैं क्या करूँगा, एक kth एलिमेंट बना दूंगा, kth पॉइंटर रखूंगा इनिशियली, कहाँ पर, प्रीवियस के टेल पर ही। अब मेरा टास्क है इस kth एलिमेंट को 3 पे मूव करना। यहाँ पर आएगा मेरा पहला kth एलिमेंट, एंड मेरा यहाँ पर होना चाहिए, है ना, 1 2 3। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस kth एलिमेंट को मूव कराऊंगा k स्टेप्स आगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। k की वैल्यू 3 थी, 3 स्टेप से आगे मूव हुआ, तो मेरा k पहुंच गया यहाँ पर, थर्ड पर। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं ताकि क्लीन रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी लिंक लिस्ट वापस ड्रॉ करना स्टार्ट किया, 5 एंड नल। ठीक है, मैंने लिंक लिस्ट वापस ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अपने पॉइंटर्स वापस बना दूँगा। kth मेरा मूव हो गया थर्ड पर, करंट स्टार्ट मेरा वहीं का वहीं था 1 पर, और मेरा प्रीवियस टेल था डमी नोड पर
इसे मैंने DM से डिनोट कर देता हूँ मैं डमी नोड को। और अब मैं आगे के पॉइंटर्स बनाऊंगा। हमने 3 पॉइंटर्स तो रख लिए, प्रीवियस टेल, करंट स्टार्ट, kth। अब है नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट स्टार्ट होगा मेरा kth का नेक्स्ट, तो वही मैंने यहाँ पे डिनोट करके आपको दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे अपने पॉइंटर्स को करेक्ट जगह प्लेस कर दिया, प्रीवियस टेल, करंट स्टार्ट, kth एंड नेक्स्ट स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, डिसकनेक्शंस करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रीवियस टेल का नेक्स्ट कर दूंगा नल। मैंने ये लिंक ब्रेक कर दिया। और क्या करूँगा, kth का नेक्स्ट कर दूंगा मैं नल, जिससे K3 का और 4 का भी लिंक ब्रेक हो गया, kth का और नेक्स्ट स्टार्ट का। और अब हमें करंट स्टार्ट से kth को रिवर्स करना होगा एज आर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम दोबारा से मैं बना देता हूँ। 1 2 3, मैंने ये हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्स लिंक लिस्ट के जो भी रिवर्स करने हैं, और रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट ऐसी ही रहेगी। मैंने लिख दिया 4 5 और इसका नेक्स्ट कर दिया नल। ओके, अब मैं सारे पॉइंटर्स वैसे के वैसे लिख देता हूँ। प्रीवियस टेल था मेरा -1 पर, ये डमी नोड भी था, मैंने DM से डिनोट करा इसे। मैंने क्या किया, करंट स्टार्ट को ऐसे का ऐसा रखा, kth एलिमेंट को रखा, नेक्स्ट स्टार्ट को यहाँ पर 4 पर प्लेस कर दिया जो कि यहीं पर था। अब हम क्या करेंगे, करंट स्टार्ट से kth एलिमेंट तक रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ। हमारी फाइनल लिंक लिस्ट रिवर्स करने के बाद कैसी दिखेगी, डमी नोड ऐसा ही 1 2 3 से ये हो जाएंगे 3 2 1। फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे रहेंगे, हमने नल रख दिया फिफ्थ का नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस टेल वहीं का वहीं था, मैं अपने पॉइंटर्स को लिख देता हूँ, बहुत इजी होगा नेक्स्ट समझाने में। kth आ गया मेरा सबसे आगे, रिवर्स होने के बाद करंट स्टार्ट मेरा पहुँच गया सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है। अब हमें रिकनेक्शंस करने होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट में लिख देता हूँ उससे पहले, नेक्स्ट स्टार्ट आ गया मेरा फोर्थ एलिमेंट पर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें रिकनेक्शंस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस टेल का नेक्स्ट कर दूंगा kth एंड करंट स्टार्ट का नेक्स्ट मैं कर दूंगा नेक्स्ट स्टार्ट। देखो हमने कर लिया रिकनेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट रिवर्स करा और रिकनेक्ट भी हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। तो हमने क्या किया, अब आगे मूव करने के लिए हमने करंट स्टार्ट से करंट एंड तक तो हमारा सॉर्टेड था। अब हम अपने प्रीवियस टेल को करंट स्टार्ट पर रख देंगे। ऐसा क्यों, हमने हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्रीवियस टेल को मार्क करने से हुई थी। अब हमने जब अपने एलिमेंट्स को देख लिया तो प्रीवियस टेल को करंट स्टार्ट पर रख दिया। अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हम ऊपर से करते हुए आए हैं, और हम आगे के एलिमेंट्स को भी ऐसे ही डील कर लेंगे जैसे हमने अभी तक के अपने एलिमेंट्स को डील किया है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ हमने क्या किया। मैं लिंक लिस्ट वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। -1 3, रिवर्स करने के बाद 3 आगे आ गया, 2 1, इसका नेक्स्ट 4 का नेक्स्ट 5 नल। ओके, सो मैंने अपनी लिंक लिस्ट वापस ड्रॉ कर ली। अब मैंने क्या किया, मैं अपने पॉइंटर्स वापस बना लेता हूँ। ये मेरा डमी नोड था, ये मेरा kth नोड था, ये मेरा करंट स्टार्ट था एंड ये मेरा नेक्स्ट स्टार्ट था। यहाँ तक हम डील कर चुके हैं, हमने रिवर्स कर लिया था इसे। अब प्रीवियस टेल को उठाकर हमें मूव करना है करंट स्टार्ट तक। ठीक है, मैं क्लीन करके वापस
लिख देता हूँ। प्रीवियस टेल मेरा पहुँच गया अब करंट स्टार्ट पर, और अब हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं। kth नोड को बना देंगे प्रीवियस टेल पर, kth नोड को मूव करेंगे k स्टेप्स आगे। इस केस में हम नल पर पहुंच गए 3 स्टेप्स मूव करने पर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम आगे के स्टेप्स नहीं लिख पाते, k एलिमेंट्स हमें नहीं मिलते, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे डमी नोड का नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी अप्रोच समझ ली, पूरा ड्राई रन करके भी समझ लिया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर आपका डाउट एड्रेस करूँगा। अब हम इसका कोड कर लेते हैं लीड कोड पर और इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, तो हम लीड कोड पर आ गए। अब इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अरे ओके, अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। लिस्ट नोड स्टार, सबसे पहले हमने डमी नोड बनाया, डमी नोड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड। मैं -1 वैल्यू से इनिशियलाइज करूँगा इसे। डमी नोड का नेक्स्ट मैंने बना लिया हेड, डमी नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। और अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस टेल पॉइंटर बनाऊँगा, इसे मैं अभी डमी नोड पर रखूँगा। अब हम ट्रू कंडीशन से अंदर जाएंगे और अंदर ही ब्रेक कंडीशन लिख देंगे। इसकी ब्रेक कंडीशन क्या थी कि हमें आगे के एलिमेंट्स मिले ही नहीं। तो अभी मैंने क्या बनाया, अपना पॉइंटर बनाया kth लिस्ट नोड स्टार kth। इसे मैंने इनिशियली रखा था प्रीवियस टेल पर, जैसा मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। सेम वही काम करेंगे बट कोड में। अब हम kth पॉइंटर को k स्टेप्स आगे मूव करेंगे, i लेस देन k i प्लस प्लस। मैंने क्या किया, kth इक्वल्स टू kth का नेक्स्ट किया और एक कंडीशन लिखी, इफ़ kth का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली डमी नोड का नेक्स्ट। ओके, हमने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना था, कनेक्शंस ब्रेक करने थे। तो मैंने क्या किया, पहले नेक्स्ट स्टार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट क्या था मेरा, प्रीवियस टेल का नेक्स्ट, सॉरी करंट स्टार्ट मैंने बनाया प्रीवियस टेल का नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार्ट मैं बनाऊंगा kth का नेक्स्ट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कनेक्शंस ब्रेक करेंगे। kth का नेक्स्ट मैं कर दूंगा नल, प्रीवियस टेल का भी नेक्स्ट मैं कर दूंगा नल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने कनेक्शंस ब्रेक कर लिए। अब हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स के लिए हमने क्या किया, करंट को बना दिया करंट स्टार्ट, प्रीवियस को बना दिया नल, while current is not equal to null। मैं वही, अगर आपको रिवर्स का लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप बता देना। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। लिस्ट नोड स्टार करंट हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे हम करंट का नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट हम कर देंगे नल, सॉरी प्रीवियस को हम बना देंगे करंट और करंट को कर देंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा एक कोड रिवर्स हो गया है। हमने कोड से रिवर्स कर लिया है अपने करंट स्टार्ट से kth एलिमेंट तक।
अब हम क्या करेंगे, रिकनेक्शंस करेंगे। रिकनेक्शंस में हमने क्या करेंगे, प्रीवियस टेल का नेक्स्ट हम कर देंगे kth एंड करंट स्टार्ट का नेक्स्ट हम कर देंगे नेक्स्ट स्टार्ट। राइट, हमें यही करना था। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस टेल को हमने अब तक के एलिमेंट्स को करने के बाद प्रीवियस टेल को हम पहुंचा देंगे अपने करंट स्टार्ट पर। ठीक है, हमने अपना कोड लिख लिया है। एक बार इसे रन करके देखेंगे। एक प्रीवियस टेल का नेक्स्ट मैंने लिख दिया करंट स्टार्ट पर। ओके, हमारा कोड ख़त्म हो गया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रन कर देखता रहें। ओके, ये रन हो गया है। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो ये सबमिट भी हो गया। हमने एक लीड कोड हार्ड क्वेश्चन समझा, उसका ड्राई रन करा, उसकी अप्रोच समझी और उसे लीड कोड। कमेंट्स में आप मुझे